क्या होगा अगर आप कहीं घूमने जाए और वहां आपके साथ मौत का खेल शुरू हो जाए। आज की इस कहानी में कुछ ऐसा ही है। मूवी का नाम है रूल ऑफ द गेम हिटमैन। मूवी के स्टार्टिंग में हम चियोंगपन नाम के आइलैंड पे एक आदमी को भागते देखते हैं, जिसको मारने के लिए कोई इसका पीछा कर रहा है। वो आदमी उसे मारता उससे पहले हम फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है एक शिप के अंदर दो लड़कियां जिनका नाम किम और सिही है और एक लड़का जिसका नाम जियोंग है। और ये तीनों चियोंगपा आइलैंड पे जाते हैं। आइलैंड पहुंचते ही दोनों लड़कियों को लेने के लिए एक गाड़ी आती है और यहाँ हमें पता चलता है ये दोनों मॉडल्स हैं जो यहाँ फोटो शूट के लिए आए हैं और इनको यहाँ मिस्टर ओ नाम के आदमी ने बुलाया है। वो गाड़ी के ड्राइवर बताते हैं कि मिस्टर ओ सर अभी बिजनेस के सिलसिले में मैनलैंड गए हैं और उन्होंने आपको लेने के लिए हमें भेजा है और हम आपके फोटोग्राफर्स हैं। दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं जो कि एक गेस्ट हाउस में जाता है, जहां एक आदमी खून से लिपटा हुआ कुछ काम कर रहा है। वो आदमी जियोंग को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि यहाँ पहाड़ी जानवर बहुत है जो हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे उन्हें मारना ही पड़ता है। वो आदमी जियोंग से पूछता है क्या आपको उन पहाड़ी जानवर को देखना है। जियोंग मना कर देता है। वो आदमी जियोंग को उसके रूम तक छोड़ देता है। दरअसल ये आदमी यहाँ होम कीपिंग का काम करता है। हम जियोंग को देखते हैं जिसकी आंख लग गई है और वो सो गया है और वो अपने सपने में किसी आदमी को मारने जा रहा है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो घबरा जाता है। जियोंग रनिंग के लिए जाता है, जहां उसे वही ड्राइवर्स दिखते हैं जो उन लड़कियों को लेने के लिए आए थे। वो दोनों किसी को मारने की बातें करते हैं। जियोंग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ और वो वापस अपने गेस्ट हाउस चला जाता है। हम उन मॉडल्स को देखते हैं जो अपना फोटो शूट खत्म करके उसी गेस्ट हाउस में आती हैं जहाँ पे जियोंग रहता है। जियोंग के यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता और वो उन सबके हाथों पे एक जैसा टैटू देखता है। वो समझ जाता है कि इनकी कोई कम्युनिटी है। जियोंग ये सब सोच ही रहा था कि उसकी फिर से आंख लग जाती है और वो सपने में दोबारा देखता है जहां वो उस आदमी को मारने जा रहा है। दरअसल वो आदमी वाइस प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि उस आदमी ने ड्रंकिन ड्राइव में एक लड़की को मार दिया था और वो लड़की जियोंग की बहन थी। तभी डोर नॉक होता है और हम किम को देखते हैं जो जियोंग को डिनर के लिए इनवाइट करने आई है। जियोंग उससे पूछता है कि क्या तुम इन लड़कों को जानती हो। किम बताती है कि नहीं, मैं खुद उनसे पहली बार मिली हूँ। वो हमारे फोटोग्राफर्स हैं। अब हम सबको साथ में डिनर करते देखते हैं, जहां उस कम्युनिटी का एक लड़का जियोंग से उसके बारे में पूछता है। जियोंग बताता है कि वो इंडस्ट्रियल में काम करता है और अभी छुट्टी पर है। वो लड़का पूछता है कि क्या तुम ये बता सकते हो कि हम क्या काम करते हैं। जियोंग बताता है कि हाँ, तुम्हारे हाथों को देखकर लगता है कि तुम जरूर शिकार का काम करते हो। वो लड़का थोड़ा घबरा जाता है और बताता है कि नहीं, हम तो कपड़ों का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम करते हैं। वो लड़का उन लोगों को एक खास ड्रिंक ऑफर करता है जो कि उस आइलैंड के जड़ी बूटी से बना होता है। वे लोग उसको पीते ही बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती है तो उनके हाथ पैर बंधे होते हैं। और तभी वहाँ वो दोनों फोटोग्राफर्स आते हैं और उन्हें बताते हैं कि जल्द ही तुम्हारे शिकार शुरू होगा और वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग बचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और तभी जियोंग को एक तेज धार वाली कांच मिलता है। वो उससे अपना रस्सी खोल देता है। तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें होम कीपर दिखता है। वे लोग उसके पास हेल्प मांगने जाते हैं, लेकिन वो भी उनके साथ मिला होता है और वही इनका बॉस होता है। तभी वहाँ वो दोनों लड़के आ जाते हैं और वापस से इन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बार इनके साथ 3 लोग और बंधे होते हैं, जिसमें से एक मिस्टर ओ भी होते हैं। ये लोग इनके साथ अब एक गेम खेलते हैं, शिकार और शिकारी, जिसमें इसको एक दूसरे को मारना होगा और खुद को शिकारी साबित करना होगा। पहली बारी किम की होती है, जिसे मिस्टर ओ को मारना है। वो उसे मार नहीं पाती और इसलिए इसका पॉइंट 0 होता है। अब जियोंग की बारी होती है। उसको भी मिस्टर ओ को ही मारना होता है। वह एक झटके में ही उसे मार देता है, जिसकी वजह से उसे 1 पॉइंट मिलते हैं और गेम आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसमें से एक आदमी उसके बॉस पर हमला कर देता है। वो आदमी उसे मारता, लेकिन उससे पहले उसका बॉस उसे मार देता है और आज का गेम खत्म हो जाता है। किम, सिही और जियोंग यही तीनों आज बचे हैं और इन तीनों को यहीं बंद कर दिया जाता है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसमें से एक लड़का वापस आता है और जियोंग को टॉर्चर करने लगता है। तभी जियोंग उसको भड़काता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या किसी को मारोगे। वो आदमी जियोंग को मारता है और उसका रस्सी खोल देता है। इसका फायदा उठाकर जियोंग उसे बेहोश कर देता है और किम, सिही को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जियोंग घायल होने की वजह से ज्यादा भाग नहीं पाता और किम और सिही को पहाड़ के रास्ते से बिल्डिंग में छुपने को कहता है, जो कि उसने रनिंग के टाइम देखा था। अगली बोट आने में भी बहुत टाइम होता है, तब तक इन्हें छुपे रहना होगा। वो दोनों अलग अलग रास्ते से भागने लगते हैं और तभी सिही को एक तीर लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और अब किम अकेले भागने लगती है और उस बिल्डिंग में जाकर छुप जाती है।
और तभी शिकारी जियोंग को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछा करने लगते हैं। और अब हम 5 घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ शिकारी और जियोंग के बीच में फाइट होती है और जियोंग शिकारी को मार देता है और उसका वॉकी टॉकी लेके किम के पास चला जाता है जो कि उस बिल्डिंग में छिपी है। बिल्डिंग में जियोंग किम से मिलता है और किम उससे सिंह के बारे में पूछती है। जियोंग बताता है कि वो ठीक है और तभी वॉकी टॉकी से सिंह की आवाज आती है। किम उस आवाज को सुन के भावुक हो जाती है और अपना लोकेशन बता देती है और शिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पे जियोंग दूसरे शिकारी को भी मार देता है। अब उनका बॉस बचता है जो जियोंग को ऑफर देता है कि क्यों ना हम इन लड़कियों को मार दें और इसके बाद हम दोनों इस आइलैंड पे आने वाले सभी लोगों का शिकार करेंगे। जियोंग का बहुत गुस्सा आता है और जियोंग उस शिकारी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो सिंह को मार देता है और जियोंग पे हमला कर देता है। दोनों के बीच फाइट होती है और जियोंग उसे बेहोश कर देता है। जियोंग लोंगफिलो नाम के पोएट की बात याद करता है कि इंसान नाइंसाफी करता है लेकिन ऊपर वाला इंसाफ करता है और आखिर में सच्चाई की जीत होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऊपर वाला इंसाफ करता है, लेकिन इंसान नाइंसाफी जरूर करता है और ऐसे इंसान को मार के ही इंसाफ मिलता है। ये बोलकर जियान उस शिकारी को मार देता है और किम के पास जाता है जो कि सिंह के पास बैठ के रो रही थी। जियोंग को किम बताती है कि मैंने ही सिंह को यहाँ बुलाया था, मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और सिंह को इस आइलैंड पर लाने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। जियोंग को ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है और वो किम को वहीं मार देता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।